हम कभी मिले नहीं, राइट? मेरा नाम तुम गायल, तुम मुझसे मिलने आई थी, राइट? तुम्हें पहले ऐसे ड्रेसअप करना चाहिए था ना। कितनी अलग लग रही हो यार। मेरे साथ डेट पर चलोगी? मिस गायल, तुम जानती हो इसे? नहीं, मैं इसे नहीं जानती। गायल, इस लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? मेरे दिल में जो लड़की है वो आप सबके सामने है। यही है वो लड़की। गायल, अब मेरा दिल मत तोड़ना, मेरे साथ आओ। 지나가는 사람들 그 속에서 누구보다 먼저 पता नहीं उस लड़की में क्या है जो वो उसे डेट पर ले गया। 불쌍했던 그 눈동자 목소리가 안아주고 싶은 마음만 들어 그리워서 보고 싶어 그대 부르며 세상 어디든 그댄 걸요 다시 그대 불러봅니다 나 이렇게 그대라서 사랑하는 그대 मुझे लगता है हमें ड्रामा एंड तक करना चाहिए, राइट? 만나러 갑니다 내게 हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच। सर, एक पॉरेज चाहिए। ओके, अभी लाया। ये सब क्या है? कल वैलेंटाइंस डे है ना, तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ स्पेशल करूं। ओह, किसके लिए कर रही क्या? हो? मेरे लिए? है कोई स्पेशल? अच्छा जानदी, तुम कल जुनपियो से मिलोगी ना, तो उसे ही चॉकलेट्स दे देना। मैं उसे क्यों कुछ दूंगी? सुनो, बस एक और। हाँ, नहीं, मुझे भी दो। मुझे छोड़ो। ये वाली प्लीज प्लीज दो ना। बिल्कुल नहीं, ए, कैसी छोड़ो है? इसे। क्या चल रहा है इस रेस्टोरेंट में? ना तो सर्विस अच्छी है, ना ही डिसिप्लिन है। यहाँ के शेफ को कुछ नहीं आता है। ये तो बिल्कुल ही फालतू बकवास रेस्टोरेंट है। दादाजी सुनिए, यहाँ का दलिया बहुत टेस्टी है। नूडल्स लाओ। लेकिन हम तो यहाँ बस दलिया ही बनाते हैं। अगर आपको नूडल्स चाहिए तो चाइनीज रेस्टोरेंट जाइए। मुझे नूडल्स चाहिए। मैंने कहा ना, यहाँ पास में ही बहुत अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट है। आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते? उनसे रुकने को बोलो। क्या? मैं नूडल्स लेकर आता हूँ। तो ये कैसा लगा शेफ। आपको? मैंने अपनी जिंदगी में इतने खराब नूडल्स कभी नहीं खाए हैं। पता नहीं ऐसे शेफ्स अपने रेस्टोरेंट कैसे खोल लेते हैं। शर्म आनी चाहिए अपने आप को शेफ बताते हुए, बेकार कहेंगे। दलिये के रेस्टोरेंट में चाइनीज मंगवाएंगे तो यही होगा ना। तो सर, मैं आपका बिल लेकर आती हूँ, आप पे कर दीजिए। हमें इनसे कितना चार्ज करना ये तो चाहिए? एक स्पेशल ऑर्डर था ना, तो हमें ज्यादा लेना चाहिए। 5000 वॉन। अब ये क्या है? नूडल्स का पेमेंट है। लेकिन सर, आप इससे पेमेंट नहीं कर सकते हैं। मछली है ये तो। फालतू डिश के लिए तुम्हें कैश चाहिए? लो पकड़ो। अपने शेफ को बता देना कि अगली बार टेस्टी कैटफिश सूप पीऊंगा।
आप फिर से आएंगे? नहीं, इतना गंदा खाना बनाकर कोई अपना रेस्टोरेंट कैसे चला सकता है? इतनी फालतू जगह मैंने कभी नहीं देखी। गुड बाय सर। मास्टर, समझ नहीं आते उसकी प्रॉब्लम क्या है? उनकी बातों का बुरा मत मानो। बुढ़ापे में लोग कुछ भी बोलते हैं। क्या हम वो नूडल्स टेस्ट कर सकते हैं? डिलीशियस। चाइनीज रेस्टोरेंट से भी बेहतर है। क्या मास्टर सच में मछली का सूप बनाएंगे? मास्टर, कल वैलेंटाइंस डे है जानवी, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ स्पेशल करूं। किसके लिए बना रही हो? है कोई खास? बहुत ही खास। अच्छा जानवी, कल तुम जुनप्यो के लिए चॉकलेट्स ले जाओगी? उससे चॉकलेट्स दूं? उसे भला चॉकलेट्स क्यों दूंगी मैं? 나도 나를 잘 모르겠어. 내가 이럴 줄 몰랐어. 당황스레 혼란스레 자꾸 너만을 찾잖아. 이런 내 맘을 다 그쳐도 네가 내 곁을 스치면 또 그렇게 웃으면 난 아무것도 못해. तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया जैंडी? हमेशा इतनी अजीब जगह चूज करती हो तुम ना। मुझे आज ना अपना मूड खराब करना है और ना ही तुमसे झगड़ा करना है। बाहर बहुत ठंड है, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। मेरे साथ आओ। अब कहाँ ले जा रही हो? पता नहीं अब कौन सी अजीब जगह पर लेकर जाना चाहती हो। ए, कहाँ जा रही हो? यहाँ तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है ना? ये लो फ्री की कॉफी। तुम जानती हो ना ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है जैंडी। हाँ, इतनी रूडली बात करोगे तो पता नहीं बिजनेस कैसे करोगे तुम। तुम्हारी कंपनी का फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा। अच्छा सुनो, वो क्या है? ये ये कुछ भी नहीं है। मुझे दो। ये तो किसी और के लिए बनाया था लेकिन खराब हो गए। देखने में बहुत ही अजीब है ना, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है। तुम एक
ट्राई करके देखोगे? चलो मैं ही खा लेती हूँ। है तुम इन्हें छूना भी मत, ये चॉकलेट्स मेरे हैं, समझ गई तुम? हे गाइस, तो अब शुरू होने वाला है हमारे वैलेंटाइंस डे का स्पेशल इवेंट। जिन जिन को पार्टिसिपेट करना है वो जल्दी से आ जाएं, जल्दी आ जाएं। तो आइए जल्दी आ जाइए। वेलकम गाइस, काफी लोग स्टेज पर आ गए हैं। जल्दी से अपना नाम रजिस्टर करवा लीजिए। आज का प्राइस है मोबाइल फोन। तो देर किस बात की, हमें चाहिए एक और कपल, और ये रहा वो कपल। वो देखो आ गया। मुझे तो लगता है कि फोन खरीदने के पैसे किसी के पास है ही नहीं, इतने सारे लोग यहाँ पर फोन के लिए आए हैं। क्या बात है। चलिए पहली टीम अपना हाथ उठाए। क्या आप तैयार हैं? फाइटिंग 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 फाइटिंग। देखिए गेम्स के रूल्स बहुत ही सिंपल है। अपने बैग्स को नीचे रखिए और अपने पार्टनर को पीठ पर उठाइए। जो भी एंड तक टिकेगा वो जीत जाएगा। तो आप लोग रेडी है ना? क्या सब लोग तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो 1 2 3। देखिए आपको अपने पार्टनर को उठाने के लिए झुकना पड़ेगा, तो झुक जाइए। आप थोड़े से स्टिफ हैं, लेकिन आपके बाल वेवी हैं, तो झुक जाइए ना। वाह क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। वाह क्या बात है, लेकिन 2 सेकंड में तो आपकी हालत खराब हो गई है। थोड़ी बॉडी शॉडी बनाइए। ये देखिए, ये तो टिक ही नहीं पाए। अभी तो असली गेम शुरू हुआ है। कम ऑन एवरीबॉडी, क्या बात है। आप आउट हो गए, बाहर चले जाइए। कम ऑन, आप लोग लगे रहिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये हुई ना बात। ओह ये देखिए, एक और कपल आउट हो गया है। आप बाहर जा सकते हैं। कम ऑन। देखिए जब तक मैं ना कहूँ आप अपने पैर मत उठाइएगा। बहुत अच्छे। अरे आप आउट हो चुके हैं, आप जा सकते हैं। ये भी आउट हो गए। तो अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 2 कपल्स। देखते हैं कि कौन लास्ट तक टिकेगा। तो क्या आपको लगता है आप जीत सकती हैं? जीतने के लिए मैं कितनी भी देर यहाँ खड़ी रह क्या सकती हूँ? जवाब दिया है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए। हमारे जीतने तक। थोड़ा जोर से बोलिए, यहाँ पर ऑडियंस ने सुना जब तक नहीं। जीत नहीं जाते। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। अब हम इनकी गर्लफ्रेंड को कहेंगे कि इनको एनकरेज करे। आप कुछ कहना चाहती हैं? ठीक है, हम समझ गए, ये कहने की जरूरत नहीं है। इनको हग करके काफी खुश दिख रही है ये। लॉन्ड्री गर्ल, कितना एम्बैरेसिंग है ये। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो कल न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन जाएंगी। चुप रहो, वरना तुम थक जाओगे, समझे? तुम्हें सेल फोन ही चाहिए ना, मैं दिला दूंगा तुम्हें। लेकिन मुझे ये फोन अपनी काबिलियत पे जीतना है जुल्फियो। और तुम्हें उठाने का काम तो मैं कर रहा हूँ ना। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 2 कपल्स और इन्हें करने होंगे सिटअप्स। तो चलिए करिए ऊपर नीचे। शुरू करते हैं। कम ऑन। बहुत अच्छे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। क्या बात है। ऐसा करने से तो इनके पसीने छूट रहे हैं। देखते हैं कौन सा कपल जीतेगा। संभल के संभल के। ये लड़की तो स्लिप होते जा रही है। ये हार गई। इसका मतलब हमारे पास एक ही विनर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, आप जीत गई। आपको मिलता है सेल फोन। मैं तो पहले से ही जानता था आपके अंदर है पोटेंशियल, इसलिए आपने ये कारनामा कर दिखाया। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो अब सेल फोन भी मिलने वाला है। तो हमारे इस नए विनर के लिए बजाइए जोरदार तालियां। क्या बात है। छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। मैं खुद चल सकता हूं।
गायल, तुम यहाँ? वो बस यूं ही आ गई थी। ऐसा लगता है तुम्हें चॉकलेट देनी आई है। ओह, आज तो वैलेंटाइंस डे है ना? लगता है बहुत देर से खड़ी है, इसका चेहरा भी लाल हो गया है। गायल, हमारे साथ चाय पियोगी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखो प्लीज, मना मत करो, चलो ना। वाह, कितने सारे गिफ्ट्स हैं। मैं चाय लेकर आता हूँ। अपना गिफ्ट भी वहीं छोड़ दो। मुझे अब जाना चाहिए। जाने दो मुझे प्लीज। मासूम लड़कियों की बस यही प्रॉब्लम होती है। मेरी बात ध्यान से सुनना। हम बस एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन लगता है तुम सीरियस हो गई। और ये मैं अपने पास तब तक रखूंगा जब तक तुम्हें कोई खास ना मिल जाए। थैंक्स। किसी ने ड्राइवर को बुलाया? तुम्हें कैसे पता चला मैं कहाँ थी? मैंने कहा ना, किसी ने ड्राइवर को बुलाया था। हाँ? जुनपियो ने जाते वक्त मुझे कॉल करके बोला था। थैंक यू वेरी मच। मैं चलती हूँ। जुम जयंती, अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो। बोलो क्या बात है? तुम्हें क्यों लगता है कि कुछ हुआ होगा? वेल, आई जस्ट होप तुम्हें कुछ ना हो। हाँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ होने वाला है। और सच कहूं तो जुनपियो और मेरा रिश्ता इतना भी सीरियस नहीं है। अब मैं चलती हूँ। गिमजंदी, प्लीज इतनी फिक्र मत करो मेरे लिए, प्लीज। मेरा हेलमेट लौटाओ। इसे ले जाना चाहती हो? क्या? वो मैं अभी देने वाली थी, बस। सॉरी। ये लो, ये रहा हेलमेट। गुड नाइट।
तो उसके फादर एक ड्राई क्लीनर हैं और माँ एक स्पा में काम करती है। जी हाँ, सही कह रही हैं आप। उस लड़की को शिनवा स्कूल में एडमिशन कैसे मिला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? आपने ही उसे स्कूल में एडमिशन दिया था। मैंने दिया था? पता है मैं पब्लिक ओपिनियन से डरती क्यों हूँ? क्योंकि उनमें दिमाग नहीं होता। एक बार जो फैसला कर लेते हैं उसे बदलना नामुमकिन हो जाता है। फिर उन्हें सही भी गलत लगने लगता है। अब इस आग को वही बुझाएगा जिसने ये आग लगाई है। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि जुनप्यो सर और जानडी मैम सीरियस नहीं है, इसलिए। जानडी मैम? वो मैम कैसे बन गई? आई एम सॉरी अबाउट इट। जुनप्यो सर आपसे मिलना चाहते हैं मैम। मॉम, जानडी को कुछ मत कीजिएगा। क्या कहा? उसे कुछ मत कीजिएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किसकी बात कर रहे हो। कहीं वही लड़की तो नहीं जो तुम्हारे साथ मॉल में थी? देखो जुनप्यो, मुझे बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम करने होते हैं। मेरे स्टेटस के हिसाब से मैं छोटे मोटे कामों में टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं शिनवा ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। तो फिर ठीक है। सब कुछ रेडी रखिए। जैसा आप कहें मैम। बिल्कुल एक भूत ही है। तुम्हें ये गिफ्ट कहां से मिला? मुझे नहीं पता। वैसे तुम्हें क्या लगता है? हे, मत खाओ उसे। छोड़ से, छोड़ छोड़। जी हूं। एक अजीब सा डर है मुझे लगता है कि जानडी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। और मुझे डर है कि मैं उस वक्त उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा जब उसे मेरी जरूरत होगी। फिक्र मत करो जुनप्यो, जैंडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसे कुछ भी नहीं होगा। डरो मत तुम। वैसे भी हम सब तुम्हारे साथ में तो हैं, चिंता करने की बात नहीं। शिनवा ग्रुप की सीईओ कांग हीसू, जो वर्ल्ड क्लास होटल चेनला विंडोर की प्रेसिडेंट भी हैं, अब इंटरनेशनल होटल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। जब तक मैं टॉप पर नहीं पहुंचती, मैं नहीं रुकने वाली।
ओ माय, ये कौन है? आपको नहीं पता? ये तो जुनप्यो की मॉम है। शिनवा ग्रुप की प्रेसिडेंट है ना, तो क्या पर्सनालिटी है। इसे कहते हैं असली असली लीडर। जब तक मैं टॉप पर नहीं पहुंचती, मैं नहीं रुकने वाली। सही से किया ना? अरे मुझे भी तो अपने समधन की टक्कर का होना चाहिए ना? क्या मैं उससे कम सही हूँ? कहा। देखो तो कौन है। हाँ? जुनप्यो तो नहीं है। जुनप्यो तो नहीं। जुनप्यो? ओ, ओ, जुनप्यो। इनकी शक्ल तो जानी पहचानी लग रही है। यही तो है जिन्हें टीवी पर दिखा रहे हैं। अरे हाँ, जब तक मैं टॉप पर नहीं पहुंचती, मैं नहीं रुकने वाली। हाँ? मैडम प्रेसिडेंट। कौन है मम्मी? मेरे यहाँ अचानक आने से आप सब बहुत शॉक्ड है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल जुनप्यो, सॉरी, आपके बेटे तो हमारे यहाँ कई बार आ चुके हैं। हाँ, जुनप्यो आपके घर पर आया है? हाँ, कई बार आया है। सिर्फ आया ही नहीं, रात भर रुका भी है। हमारे साथ सोया भी है। मैडम, हम सबने मिलकर किमची भी बनाया है। बोलती जाओगी। चलिए मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। हाँ जरूर, मैं समझ सकती हूँ आप इतनी बिजी जो रहती हैं मैडम। देखिए, इस सोसाइटी में हर इंसान की एक जगह होती है जो उसे अपने परिवार और खानदान से मिलती है। जुनप्यो को सिर्फ कोरिया या एशियन मार्केट का ही नहीं, बल्कि पूरी इंटरनेशनल मार्केट का लीडर बनना है। हाँ, हम जानते हैं। शिनवा ग्रुप पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जुनप्यो की मॉम होने के नाते मैं वो सब करूंगी जिससे उसे आगे जाकर अपनी ड्यूटी पूरी करने में मदद मिले। हाँ हाँ, वो तो आपको करना ही चाहिए। अगर आपने जानदी को अच्छे से देखिए, जानदी की माँ होने के नाते मैं उसे जुनप्यो के लायक बनाने में पूरी मदद करूंगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कभी भी। मैं तो गोल्फ कोर्स के घास की बात कर रही थी। क्या? घास की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? फर्टिलाइजर। जंगली कांटों से घास की ग्रोथ रुक जाती है और इसीलिए उनकी सफाई करवाना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना घास उग नहीं पाती। आप वैसे कहना क्या चाहती हैं? क्या आप जानदी को जंगली कांटों से कंपेयर कर रही हैं? मुझे खुशी है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। वैसे तो कांटों को हटवाने के लिए मैं बहुत खतरनाक कदम उठा सकती हूँ, पर इस बार नहीं। चलिए मिस्टर जंग। जी बिल्कुल। $300 मिलियन है। इतने काफी ना हो तो मैं और भी दे सकती हूँ। मेरे बेटे ने जो गलती की है उसकी भरपाई मैं करूंगी। मिस्टर जंग। जी। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम जुनप्यो से आगे कभी नहीं मिलोगी, इसलिए तुम्हें इस पर साइन करना होगा। एक्सक्यूज मी। हनी। मॉम। निकल जाइए यहाँ से। तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती है तो गलती ही सही। हमारे घर आकर हमारी ही बेटी को कांटा बुलाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? बोलिए। निकल जाइए यहाँ से। सुना नहीं? निकल जाइए। कांगसान, तुम ऐसे बैठे क्यों हो? जल्दी से पुलिस को फोन क्यों नहीं करते? इनसे कहो यहाँ से पैसे लेके निकल जाए। ठीक है। आप पछताएंगे तो नहीं?
मैं आपको इतनी बड़ी रकम लेने का मौका फिर से नहीं दूंगी। हमें ना तो आपकी रकम चाहिए और ना ही आपसे दूसरा मौका चाहिए। लेट्स गो। जी। हनी, क्या बात है, तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई डार्लिंग? सच में मॉम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जिंदगी में पहली बार आपकी हिम्मत देखी है। आपने उन्हें दिखा दिया कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब कहा कि जिंदगी में पैसे से बड़ा भी कुछ है? हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें पैसा ही लाइफ, पैसा ही इज्जत, पैसा ही सब कुछ है। पर डार्लिंग, फिर आपने ये सब क्यों किया? वो यहाँ ये सोच कर आई थी कि सिर्फ 3 लाख डॉलर में उसका काम हो जाएगा। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊँ। कोरिया की सबसे अमीर कंपनी और सिर्फ 3 लाख में अपना काम निपटाना चाहती थी। कम नहीं है? तो अब देखो बेटा, आगे चलकर तुम्हारी जुनप्यो से शादी होगी ही, और फिर उसके बाद ये जो माँ है पूरी जिंदगी तो जिंदा रहेगी नहीं। मतलब ये शिन्वा ग्रुप तो पूरा का पूरा जुनप्यो का होने वाला है। और फिर तुम्हारा 3 लाख डॉलर में क्या होगा? तो ये बात है। क्या है? अब तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ओके? अब हम सबका एक ही गोल है और वो है शिन्वा डिस्ट्रीब्यूशन, शिन्वा इलेक्ट्रॉनिक्स, शिन्वा ग्रुप के ऑटोमोबाइल्स भी तो हैं। और सब क्या है जरा बताओ तो। लाविंदर, देखा जानती, उनके तो होटल भी हैं। मम्मी, क्या है? क्या पता तुम भी 20 साल बाद टीवी न्यूज पर दिखाई दो। जब तक टॉप पर नहीं पहुँचती, मैं नहीं रुकने वाली। बिल्कुल यही बात। आप तो बहुत स्मार्ट हो। हनी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने आगे की भी सोच सकती हो। अब तो पता चल गया है ना आपको। क्या आप ये नहीं जानती कि जंगली कांटों की वजह से घास की ग्रोथ रुक जाती है और इसीलिए उसकी सफाई करवाना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना घास नहीं उग पाएगी। तुम्हारे पास टिकट्स हैं?
इस कॉन्सर्ट की? तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैसे मैं जानता नहीं था स्विमिंग विंटर ओलंपिक्स का हिस्सा बन गया है। मैं तो बस यूं ही। फ्रस्ट्रेटेड हो ना? अगर तुम चाहो तो मेरे लिए पेजेस टर्न कर सकती हो। आज इसे घर नहीं ले जाऊंगी। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? बस ऐसे ही। काफी इंटरेस्टिंग है। क्या चीज? जब भी मेरे दिल का इमरजेंसी अलार्म बजता है ना, तुम कहीं ना कहीं से आ ही जाते हो। अच्छा, ऐसी बात है। आग लगने से बचता है, राइट? हाँ। अच्छा, परमिशन दो। किस लिए? तुम्हारा फायरमैन बनने के लिए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक से घर जाना। हाँ मम्मी, क्या बात है? आप रोती रहेंगी तो मुझे कैसे समझ आएगा क्या हुआ है? क्या? पर मकान मालिक को लॉन्ड्री वाली दुकान क्यों चाहिए? अरे, उनके बेटे को उस चुड़ैल ने ऑफिस में बुलाकर शिन्वा ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में काम दे दिया। रियल एस्टेट वाले का कहना है इस कॉलोनी में कोई भी हमें अपनी दुकान भाड़े पर नहीं देने वाला। अगर जुनपियो की माँ इतनी नाराज थी तो उन्हें डायरेक्टली आकर हम सबसे बात करनी चाहिए थी ना। इस तरह पीठ में झुरा भोंककर उन्होंने हमारे पेट पर लात मार दी। अब क्या करें? डार्लिंग, वो हमसे बात करने तो आई थी। लेकिन आपने तो उनके सिर पे नमक डाल के उन्हें निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? ओ भगवान, बताओ हम क्या करें? ये क्या है डार्लिंग? हमें आज ठीक से काम करना है क्योंकि इसी से हमारा फ्यूचर बनने वाला है। समझ गए? समझ गई ना? ऐसा ही करना। तुम क्या करोगे बताओ? लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। अब आप बताओ। अच्छा, स्नैक्स ले अरे ऐसे नहीं बोलना, जोर जोर से चिल्ला कर बोलिए जैसे घर में बोलते हैं। स्नैक्स लीजिए, स्नैक्स। अरे और जोर से बोलिए, कोई नहीं सुनेगा वरना। हाँ देखिए, और तुम्हें क्या बोलना है? स्नैक्स ले लो। हाँ, स्नैक्स ले लो। स्नैक्स ले लो। $2 में। बढ़िया सा हाँ, और स्नैक्स तुम बोलो। कैसे? अरे ऐसे नहीं बोलना। देखो मैं बताती हूँ। चलो करते हैं फाइटिंग। ले लो स्नैक्स ले लो। स्नैक्स ले लो। गर्मा गर्म स्नैक्स ले लो।
बहुत ही टेस्टी है। स्नैक्स स्नैक्स ले लो $2 में। स्नैक्स मॉम, ये मुझे दीजिए। स्नैक्स ले लो। स्नैक्स ले लो। मॉम, आप ये क्या कर रही हैं? हाँ? मुझे दीजिए दीजिए। स्नैक्स ले लो $2 में। ये लीजिए, बोलिए। स्नैक्स ले लो $2 में। से बोलिए ना। अरे ले लो स्नैक्स ले लो। स्नैक्स ले लो। सुनिए, ये स्नैक्स कितने के दिए? बेचना नहीं क्या? ओफो मम्मी, दीजिए। हाँ, ये लीजिए 2000 पॉन्ड। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। स्नैक्स ले लो। मॉम, मुझे वहां नहीं जाना है। आपको जाना है तो आप चली जाइए ना। बेकार में आप मुझे क्यों फोर्स कर रही हैं? क्योंकि शिनवा ग्रुप के वारिस तुम हो, मैं नहीं। आज इतना ट्रैफिक क्यों है? हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? मिस्टर जंग, मेरे लिए वो पैकेट लाएंगे प्लीज? क्या? मुझे वो गोल गोल चीज चाहिए जो वो लोग बेच रहे हैं। मतलब आपको वो स्नैक्स चाहिए? हाँ, वही चाहिए। ये आप क्या बोल रही हैं? चेयरमैन कैंग को आज अचानक रास्ते से स्नैक्स क्यों चाहिए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मिस्टर जंग। जी मैडम। एक्सक्यूज मी, एक पैकेट स्नैक्स देना। ओ हाँ बिल्कुल। ये लीजिए सर। थैंक यू सो मच। मैडम, इनका करना क्या है? रास्ते पर बहुत धूल है मिस्टर जंग। मुझे तो समझ नहीं आता इतने गंदे रास्ते पर ये लोग स्नैक्स कैसे बेच पाते हैं। इन्हें फेंक दीजिए। ठीक है। मिस, वन कॉफी प्लीज। हेलो मिस। अरे दीदी, किसे कॉफी चाहिए? ये देखो, मैं देकर आता हूँ। स्नैक्स ले लो। स्नैक्स ले लो। गाड़ी रोको। तुमने सुना नहीं? गाड़ी रोको। गाड़ी नहीं रुकी। मैंने कहा गाड़ी रोको। 고전뼈? गेमचैंटी, तुम वहीं पर रुकना प्लीज, वहीं पर रुकना। मैंने तो पहले ही कहा था। बहुत अच्छे दीदी।
तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कुछ कहती तो तुम तुरंत मेरे लिए पैसे ले आते, और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लॉन्ड्री बिजनेस बंद हो गया तो तुम कुछ और कर लेती। ये कितना एम्बैरस। जानती हूँ तुम्हें मेरी फैमिली काफी एम्बैरेसिंग लग रही होगी, लेकिन मैं बिल्कुल एम्बैरेस नहीं हूँ जुनप्यो। मेरा वो मतलब नहीं था। इससे हमारी फैमिली का कोई लेना देना नहीं। जस्ट बिकॉज तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ बदल सकते हो। समझ गए तुम? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो जुनप्यो। तो फिर मैं क्या करूं? बस चुपचाप बैठकर तुम्हें इस तरह रास्ते पर स्नैक्स बेचने दूं? हाँ, बस यही करो ना। क्या? अगर तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड रहना है तो मुझे बस मेरा काम करने दो जुनप्यो। मिस लॉन्ड्री गर्ल, बहुत दिनों बाद तुमने मुझे इस नाम से बुलाया। हाँ, पर अब मुझे तुम ड्राई क्लीनर कह के नहीं बुला पाओगे जुनप्यो। गिमजान-दी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस बताना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि आगे मॉम तुम लोगों के साथ और क्या क्या करने वाली हैं। मैं जानती हूँ जुनप्यो। वादा करो मुझसे वादा कि अगर कुछ भी हुआ तो तुम मुझे जरूर बताओगी। ठीक है। एक और बात, चाहे जो भी हो जाए तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी। अब ये वादा मैं नहीं कर सकती तुमसे। क्यों? चाहे तुम्हारी मॉम कुछ करे या ना करे, मुझे वैसे भी तुमसे बहुत दूर भागने का मन करता है जुनप्यो। अच्छा। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी मॉम की वजह से मैं कभी भी हमारे इस रिश्ते को नहीं तोड़ूंगी जुनप्यो। I'm so lucky कि मुझे तुम मिली हो जैंडी। क्या? मुझे खुशी है कि मेरी गर्लफ्रेंड एक बहुत ही डाउन टू अर्थ और नॉर्मल लड़की है। वादे के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इस तरह तारीफ करते हैं? तुम्हें ये पीना है? हेलो, मेरा नाम जैंडी है। मैंने सुना आप लोग पार्ट टाइम हेल्पर ढूंढ रहे हैं। ओह, अच्छा ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, पॉरिज तैयार हो गया जैंडी। ओके। ये रहा आपका स्पेशल पंपकिन पॉरेज सर, एंजॉय कीजिएगा। ओह, ये भी बहुत गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, ठीक है? तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। फिर से आइएगा सर।
हमारा पॉरेज ना इस शहर में बेस्ट है। तुम तो कोई कॉलेज स्टूडेंट लग रही हो, है ना? नहीं तो, मैं अभी भी हाई स्कूल में हूँ। ओ, तब तो कोई चांस ही नहीं है। क्या मतलब? मेरी कंपनी स्टूडेंट मॉडल्स को हायर करती है और मुझे तुम्हारी इमेज काफी पसंद आई। ओके। लेकिन सर, आप उन लड़कियों को कितना पे करते हैं सर? ये लो। वेलकम सर, क्या लेंगे आप? हमारे पास यहाँ स्नैक्स भी है, कॉफी भी नहीं है। डार्लिंग, कॉफी नहीं। सर को देखने से लगता है इन्हें स्नैक्स चाहिए। हाँ। यहाँ बिजनेस करने का परमिट तुम्हें किसने दिया? हाँ? तोड़ो, तोड़ो इसकी दुकान, तोड़ दो। अरे क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे सब फेंक दो। कौन है? लो यहाँ से। छोड़ो। यहाँ नहीं रह सकते। अरे छोड़ दीजिए हमारा सामान। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये लोग कौन है? ये सब क्या कर देखो रहे इनका हैं? सामान सब। हमारा नुकसान क्यों कर रहे हैं? अरे मत कीजिए, अरे हमें लग जाएगी। कहाना नहीं हो यहाँ क्या से। कर रहे? क्या वो ये सब कर सकती हैं? अब मुझे फिक्र हो रही है। तो जाके उससे मिल के आओ ना। तुम्हारा फोन देना। मेरा फोन? क्यों, तुम्हारा फोन ऑफ है क्या? हेलो हेलो, यीजुंग बोल रहे हो? हेलो, सुनो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मिस गायल। हाय, कैसी हो? हाँ हाँ हाँ। हेलो, गुड इवनिंग। कितना पेट्रोल भर दूं सर? फुल कर दो। कैश देंगे या कार्ड से पे करेंगे सर? जी हूँ। सच कहूँ तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहनत करती हो तुम तो मुझे जानते हो ना, मैं सुपर स्ट्रांग हूँ, कोरिया की सबसे मेहनती लड़की जानदी। वैसे भी मुझे काम करने में बहुत मजा आता है। तुम झूठ बोल रही हो। क्या? तुम काम तो कर रही हो पर तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है। अरे अरे मेरे पास टिश्यू है ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर मैं जुनप्यो होता ना तो मुझे और बुरा लगता। प्लीज जुनप्यो को कुछ मत बताना प्लीज। मुझे अपना ख्याल खुद ही रखने की आदत है जीहू, और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट भी बना रहेगा ना। बहुत लकी है जुनप्यो। ख्याल रखना। रुको रुको रुको। क्यूमसेन, तुमने आज स्कूल में कुछ नहीं खाया। वो नहीं खाएगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है ना। अरे तुम लोग तो चलो दीदी। ये कांगचान, तुम कुछ खाते नहीं हो? खाता हूँ। 1 मिनट रुको 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 रुको।
अब सच बताओगी या स्कूल में किसी से पूछूं? हाँ, वो आज पैसे नहीं थे तो लंच नहीं किया। टीचर दे रही थी लेकिन मैंने नहीं लिए। मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? सुबह पेपर और दूध डिलीवर करती हो, फिर शाम को भी। कितना काम करोगी? मैं कैसे बताता तुम्हें? मैं लंच नहीं करूंगा तो मर नहीं जाऊंगा। चलो अब। सुनो, एक आंसर। इस तरह तो ये वीक हो जाएगा। वैसे भी इतना छोटा है। I'm so sorry. Thank you so much. Thank you. Excuse me. Excuse me. कोई है क्या यहाँ?